जो चैप्टर का नाम है द थीव स्टोरी, चैप्टर नंबर 2। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। एक यंग बॉय क्या बनाता है, दोस्त बनाता है किसको, अनिल को। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, अनिल उस पर पूरा विश्वास करता है। एंड एम्प्लॉयज, और उसे क्या करता है, काम पर रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, क्या जो बॉय है वो उसका ट्रस्ट क्या कर पाएगा, तोड़ पाएगा। क्या उसने उसका ट्रस्ट तोड़ा, क्या उसको वो बना पाएगा उसके ट्रस्ट को। देखते हैं, कुछ भी लिखो, वाटर के ऊपर लिखो, सैनिटेशन के ऊपर लिखो, रोड ब्लॉकेज पे लिखो। आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं अभी भी क्या था, एक चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। एंड थॉट ओनली, और मैं कितने साल का था, मैं कितने साल का था, सिर्फ 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, वो क्या कहता है कि मैं बहुत क्या था, एक्सपीरियंस था और बहुत ही ज़्यादा क्या था, सक्सेसफुल था। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था और मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। एक्सपीरियंस क्यों था, वो 15 साल का होते हुए बड़ा शातिर चोर था, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्या था, सक्सेसफुल था। सक्सेसफुल हैंड का मतलब है कि कभी भी अगर वो चोरी करने जाता था तो वो हमेशा सक्सेसफुल होता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अब इनकी मुलाकात कैसे होती है कि अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, हरी सिंह कहता है कि जब मैं अनिल के पास गया तो अनिल क्या देख रहा था, एक रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, अनिल कितने साल का था, लगभग 25 ईयर्स का था। एक टॉल था, एक लंबा सा, एक पतला सा, लीन पतला सा एक फेलो था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, ईजी गोइंग होता है जो आसानी से किसी की बातों में आ जाए, तो वो ईजी गोइंग था। एंड काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, कहता है वो बिल्कुल मेरे पर्पस के अकॉर्डिंग था। जो मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो किसी की बातों में आ जाए, जो काइंड हो, किसी को दया करना चाहे और सिंपल सा हो, वो एक ऐसा ही आदमी था जो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, तो मैंने क्या नहीं करा, मैंने अपने लक को ज़्यादा लेट नहीं करा और मैंने सोचा कि मैं क्या करूँगा, उस यंग मैन की कॉन्फिडेंस को गेन करने की कोशिश करूँगा। यू लुक, तो वो क्या बोलता है, हरी सिंह अनिल को क्या बोलता है, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ। वो कहता है, अनिल को कहता है कि अरे तुम तो बड़े रेसलर जैसे दिख रहे हो मुझे। रेसलर कैसे होते हैं, हट्टे कट्टे से, स्ट्रॉन्ग से, बड़े हेल्दी से, और वो कैसा था, टॉल सा, लीन सा, है ना। तो मतलब बटरिंग उसकी करने की कोशिश कर रहा है कि अरे तुम तो बड़े रेसलर जैसे दिख रहे हो। आई सेड, मैंने कहा, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, उसको लगता था कि लिटिल फ्लैटरी होता है चापलूसी करना, थोड़ा मक्खन लगाना। तो वो कहता है कि थोड़ा सा अगर मैं फ्लैटरी करूँगा तो क्या होगा, वो मेरा ईजिली फ्रेंड बन जाएगा। सो डू यू, तो क्या कहता है, तो क्या करूँ, तो क्या करूँ, तुम क्या करोगे। वो रिप्लाई देता है, कौन, अनिल। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, जो मुझे उस मोमेंट से 1 मिनट के लिए निकाल देता है। कि मतलब वो मुझे कह रहा है, जैसे तुम किसी की बहुत तारीफ करो और तुम ऐसे रिप्लाई, मैं क्या करूँ, समथिंग ना। तो कैसा होगा कि तुम्हारा वहाँ पे बात बिगड़ रही है। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि उस टाइम पर मैं भी क्या हुआ करता था, पतला हुआ करता था। तो उसने क्या बोला कि तुम भी ऐसे ही लग रहे हो, ठीक है, उसको मजाक में बोला। और वो भी उस टाइम पे पतला था, तो बेइज्जती सी हो गई है तो थोड़ी ना। वेल आई सेड मोडेस्टली, फिर मैंने थोड़ा मोडेस्टली बोला, बड़ा प्यार से बोला, आई डू रेसल, अरे बेटा, अरे हाँ मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ, रेसल कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, उसने पूछा तुम्हारा क्या नाम है, मैंने बोला हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि मैं हर एक नया नाम हर महीने रखता था। दैट केप्ट मी अहेड, अहेड का मतलब होता है दूर, तो जो मुझे अहेड मतलब आगे या दूर, तो मुझे दूर रखती थी किससे, पुलिस से और मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयर से। फॉर्मर मतलब पहले वाले होते हैं, फॉर्मर का मतलब क्या होता है, पहले वाले, एम्प्लॉयज़ मतलब जिनकी वो चोरी कर चुका है उनसे। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। अनिल किससे बात करता है, वेल ऑयल्ड रेसलर से बात करता है, जिन्होंने बहुत सारा तेल लगा रखा है, रेसलिंग करते हैं तेल वेल लगा के रखते हैं ना। हु वर ग्रंटिंग, जो दहाड़ रहे थे, उठा रहे थे, पटक रहे थे एक दूसरे को। आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल दूर चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने उसको कैजुअली फॉलो किया, जिसमें बड़े नॉर्मल वे में। हेलो अगेन, मैंने उसे दोबारा बोला हेलो, उसने बोला दोबारा, ही सेड, उसने बोला हेलो अगेन, दोबारा बोला दोबारा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और जैसे ही मुझे उसने हेलो बोला तो मैंने क्या करी, अपनी बड़ी सी अपीलिंग स्माइल दी, जैसे जोकर करता है ना, तो वैसे उसने एक अपीलिंग सी स्माइल दी। अपीलिंग स्माइल का मतलब होता है किसी को पटाने के लिए स्माइल देना, ठीक है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और मैंने उसे क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड बट आई कांट पे फॉर यू, पे यू, पर वो क्या कहता है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता।
आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने 1 मिनट के लिए सोचा, परहैप्स शायद, आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद जो जिस इंसान को मैंने चुना है, यानी मैंने जिस अनिल को चुना है, चूज़ किया है, शायद वो क्या है, मैंने मिसजज कर लिया है, यानी मैंने सही इंसान को नहीं चुना है। आई आस्क्ड, मैंने कहा, कैन यू फीड मी, तो मैंने उससे पूछा, अच्छा तुम मुझे पे नहीं कर सकते थे, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, क्या, तो वो कहता है क्या तुम खाना पका सकते हो, फिर वो कहते हैं आई कैन कुक, मैंने दोबारा झूठ बोला कि मैं खाना पका सकता हूँ, आई लाइड अगेन, इफ़ यू कैन कुक, अच्छा तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना मेरे लिए बनाओगे तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वो मुझे कहाँ के लेके गया, अपने घर लेकर गया, जो कहाँ था, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और मुझे बोला कि मुझे किस में सोना पड़ेगा, बालकनी में। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, कि वो कहता है कि शायद जो खाना मैंने उस रात बनाया था वो इतना बुरा था, बिकॉज अनिल गेव इट द स्ट्रे डॉग्स, कि अनिल ने उसको किसको दे दिया, कुत्तों को दे दिया, गली के कुत्तों को, स्ट्रे डॉग्स मीन्स आवारा कुत्ते। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे कहा कि अच्छा चलो छोड़ो, तुम सो जाओ भैया, अब तुम ये काम मत करो। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग, और फिर हमने क्या किया कि मैं उसके पास जाता, मैं उसके पास बैठा था, और मैंने क्या किया, अपनी दोबारा से अपीलिंग स्माइल दी, और वो अपने आप को नहीं रोक पाया, किससे, हंसने से। लेटर, उसके बाद ही पेटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरा सर थपथपाया, एंड सेड नेवर माइंड, कि चलो बुरा मत मानो या दिमाग पे मत लो। ही हैड टीच मी टू कुक, कि वो मुझे क्या करा, उसने मुझे सिखाया खाना बनाना। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया। एंड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और वो मुझे जल्द ही पूरे सेंटेंसेस लिखने सिखाने वाला था। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स कैसे ऐड करते हैं ये भी। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मैं जानता था कि अगर मुझे एक बार एक एजुकेटेड मैन की तरह लिखना आ गया, एक पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना आ गया, देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, तो कोई भी लिमिट नहीं होगी कि मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, पढ़ा लिखा इंसान तो कुछ भी कर सकता है ना। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, तो इसलिए क्या था, बहुत अच्छा था क्या, अनिल के लिए काम करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह चाय बनाई, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और फिर मैंने किस में टाइम लगाया, अपनी डे सप्लाईज, मतलब दिन में जो भी खाना वाना बनाने के लिए जो सामान लगता है, मैंने उसको ख़रीदने में लगाया। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और मैं क्या करता था, जब भी सप्लाईज को ख़रीदने जाता था, ग्रॉसरी आइटम्स को ख़रीदने जाता था, तो एक दिन में ₹1 का प्रॉफिट बना लिया करता था, जो पैसे बच जाते थे। आई थिंक ही न्यू, और वो कहता है कि शायद अनिल भी इस बात को जानता था। आई मेड अ लिटिल मनी, कि मैंने कुछ पैसा जोड़ लिया है। अ लिटिल मतलब कुछ, समझ आ रहा है ना, अ लिटिल है इसमें, दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, पर वो ज़्यादा उसमें क्या नहीं करता था, ध्यान नहीं देता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स होता है ऐसी कमाई जो मतलब कभी कभी होती है, मतलब कभी हो जाती है, कभी नहीं होती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो रेगुलर नहीं थी। ही कुड बोरो 1 वीक, और वो क्या करता था, बोरो करता था अनिल, एक हफ्ते पैसे उधार लेता था, लैंड द नेक्स्ट, फिर शायद नेक्स्ट के लिए भी लेता था, चुका दिया करता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वो किसकी चिंता करता था, फिर अपने नेक्स्ट चेक की चिंता करता था। वो अपने दोस्तों से पैसे उधार ले लिया करता था, फिर चुका दिया करता था, और फिर वो अपने चेक के बारे में चिंता करता था। बट एज सुन एज इट अराइव, पर जैसे ही उसका चेक आता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो बाहर जाता था और क्या करता था, सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, क्वीर मतलब बड़ा एक अजीब सा अटपटा सा तरीका था ज़िंदगी को जीने का, कि मैगजीन्स लिख लिख कर अपनी कमाई कर रहा है, मैगजीन्स बिकेगी तो उसके पास पैसा आएगा, नहीं बिकेगी तो पैसा नहीं आएगा। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक दिन वो क्या आता है, शाम को स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स के साथ घर पर आता है। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, के कहते हुए कि उसने पब्लिशर को एक बुक बेच दिया। एट नाइट, रात को, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और मैंने रात को देखा कि वो क्या कर रहा है, गद्दे के नीचे से हम पैसे रख देते हैं ना, तो वैसे ही वो भी क्या कर रहा है, गद्दे के नीचे, मैट्रेस के नीचे पैसे रख रहा है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, चीटिंग ऑन द शॉपिंग, मैं उसको शॉपिंग में चीट कर रहा था, ₹1 अ डे में सेव करके। आई हैड डन
नथिंग इन लाइन ऑफ वर्क, हैड डन नथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। कहता है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया था, किसमें, इन माई लाइन ऑफ वर्क। उसका लाइन ऑफ वर्क क्या था, चोरी करना, उसने चोरी नहीं करी थी अभी तक। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी चोरी करने की, पर उसने की नहीं थी। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे क्या दी, चाबी दी, डोर की दे रखी थी, ऑलरेडी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, जैसा मैं चाहता, आई प्लीज मतलब जैसा मुझे अच्छा लगता, वैसे मैं आ सकता था और कहीं भी जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन आई हैड एवर मेट, और वो कहता था कि अनिल सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन है, जो मुझ पर विश्वास करता था जितने भी लोगों से आज तक मैं मिला था। एंड दैट इज़ वाई, और इसीलिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था उसको उस पर चोरी करना। क्यों मुश्किल था, क्योंकि आज तक सबसे ज़्यादा किसी ने उस पर विश्वास किया था, तो वो कौन था, अनिल था। अब वो क्या कहता है, देखो ये आता है क्वेश्चन, इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, बड़ा आसान है एक ग्रीडी, एक लालची मैन को लूटना, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है अपने आप को लुटवाना, क्योंकि वो लालची है, वो और कमा लेगा लालच के कारण। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, क्योंकि पर एक केयरलेस मैन को, अनिल जैसे केयरलेस मैन को, जिसे नहीं पता उसके घर में क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल केयरलेस है, उसको लूटना क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों, समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस, क्योंकि वो नोटिस ही नहीं करेगा कि वो लुट गया है, उसको उसने चोरी कर लिया है। और ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि वो लुट गया, एंड टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और जब वो उसे ऐसा पता चलेगा, या फिर जब वो, देखो आप अब खुद सोचो ना, किसी के इंसान पे, किसी घर पे किसी ने चोर ने चोरी करी, तो वो 2-3 दिन बाद या कभी घूम कर देखेगा कि हाँ उस घर में क्या चल रहा है, समझ रहे हो ना, CID VID सावधान इंडिया टाइप ऐसा होता है ना, चोर अपने कांड करी हुई जगह पर वापस आता है ना, पर उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसके यहाँ चोरी करी, तो वो वरी नहीं होगा। और चोर को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि जिसके घर पे उसने चोरी करी है ना, वो परेशान है, वो परेशान ही नहीं होगा, तो मज़ा क्या आएगा। तो वो इसलिए कह रहा है कि इससे मेरा सारा जो प्लेजर है ना आउट ऑफ वर्क निकल जाएगा, मुझे मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल मेरे काम में। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, वो कहता है, अनिल कहता है, समझ नहीं आई बोला, तो अनिल कहता है, सॉरी हरी सिंह कहता है कि चलो अब मैं कुछ क्या करता हूँ, कुछ रियल वर्क करता हूँ। रियल वर्क मतलब चोरी। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बोला, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, वो कहता है कि मैं बड़े दिन हो गए, मैं प्रैक्टिस से बाहर हूँ, प्रैक्टिस मतलब चोरी से बाहर हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं चोरी नहीं करूँगा, पैसा नहीं लूँगा, ही विल ओनली वेस्ट इट टू माई फ्रेंड, वो कहता है कि अगर मैं चोरी नहीं भी करूँगा तो क्या होगा, वो अपने पैसे को कहाँ वेस्ट करेगा, अपने फ्रेंड्स पर वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद ही डजंट इवन पे मी, और सबसे बड़ी बात है कि वो तो मुझे पे भी नहीं करता। देखो उसके बाद चोरी के बहुत सारे रीज़न थे, ना करने के भी और करने के भी। ना करने के क्या थे कि वो कहता है ग्रीडी मैन को चोरी करना आसान है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, वो रॉब्ड करने को अफोर्ड कर सकता है। पर एक केयरलेस मैन के घर पे चोरी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो नोटिस ही नहीं करेगा इस बात को, और जो प्लेजर है वो क्या हो जाएगा, वो आउट ऑफ प्लेजर चला जाएगा अपने काम में। वो चोरी क्यों करना चाहता था, क्योंकि पहली बात तो वो उसको पे नहीं करता था, दूसरी बात वो अपना रियल वर्क स्टार्ट करना चाहता था, क्योंकि वो बहुत टाइम से आउट ऑफ प्रैक्टिस चल रहा था, और तीसरी बात कि वो अपने फ्रेंड्स पर उसको वेस्ट कर देता। ठीक है। अनिल वॉज एस्लीप, एस्लीप तो गहरी नींद में सो रहा था। a beam of moonlight stepped over the balcony, beam मतलब होता है किरण सी ऐसे, तो एक ऐसी मूनलाइट की जो रोशनी है वो आ रही थी कहाँ पर, बालकनी में से, एंड फेल ऑन द बेड, और बेड पर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर बैठा, कंसीडरिंग द सिचुएशन, मैंने सिचुएशन को क्या किया, समझा कि क्या परिस्थिति है, कि वो सो रहा है, पैसे कहाँ रखे हैं, ये सारी चीज़ें। इफ़ आई लुक्ड द मनी, और अगर मैं पैसे को देखता, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, वो कहता कि अगर मैं पैसे को लेके जाता तो मैं क्या पकड़ सकता था, 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सकता था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, स्लीपिंग आउट होता है चुपके ब्लैंकेट से निकलना, दबे पाओ जिसे हम कहते हैं। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं रेंग कर बेड के पास पहुंचा, मतलब बड़ी शांति से। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बड़ी शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका फेस क्या था, बिल्कुल साफ था, एंड अनलाइन था। क्लियर और अनलाइन क्यों था, क्योंकि एक शांति से सो रहा है इंसान, कोई टेंशन नहीं है, इट मीन्स वो सो रहा है, बहुत अच्छे से सो रहा है, ठीक है, बहुत गहरी नींद में सो रहा है। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, कहता है कि उसका फेस तो क्लियर था, अनलाइंड था, लाइन नहीं थी कोई माथे पर मेरे फेस पर क्या थी, बहुत ज़्यादा मार्क्स थे। दो माइन वर मोस्टली स्कैर्स, पर वो कहता है अरे थे भी तो क्या, निशान थे भी तो क्या, मेरे तो ज़्यादातर क्या थे,
मुँह के दाग थे धब्बे थे। वो दाग धब्बे किसके थे? वो चोरी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। माई हैंड स्लाइड अंडर द मेट्रेस, मेरा हाथ खिसकते खिसकते मेट्रेस के अंदर जाता है। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को ढूंढता है। व्हेन आई फाउंड देम, जैसे ही मैं उसको पा लेता हूँ, देन आउट विदाउट अ साउंड, और मैं उसको निकाल लेता हूँ बिना किसी आवाज़ के। अनिल साई इन हिज स्लीप, अनिल क्या कर रहा है? हाश करके ऐसे सांस ले रहा है, किसमें? अपनी नींद में। एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, अभी अनिल क्या था? ऐसे मानो मैट्रेस है, अनिल सो रहा है, उसका मुंह इस तरफ है, उसने पैसे निकाले हैं, ठीक है, उसने पैसे निकाले हैं, पर जैसे ही वो पैसे निकालता है तो अनिल टर्न हो जाता है उसकी तरफ, उसकी तो यार बिल्कुल फट जाती है। टूवर्ड्स मी, आई वॉज स्टार्टल, कहता है मैं तो चकाचौंध रह गया, बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और फटाफट से क्या निकल गया? रूम के बाहर निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पे था, आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू करा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, और मैंने अपने नोट्स कहाँ पर रखे? अपनी वेस्ट के पास, अपनी कमर के पास। हेल्ड देयर बाय अ स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, किस में अटका रखे थे? पॉकेट तो नहीं थी, पजामा की स्ट्रिंग में अटका रखे थे। आई स्लो डाउन टू द वॉक, मैं धीरे धीरे, मैं एकदम से भाग रहा था और मैं किस पर आ गया? अब वॉक पर आ गया। एंड काउंटेड द नोट्स, मैं ठहरा, मैंने नोट्स को काउंट करा, कितने थे? 600 रुपये थे इन 50s मतलब 50 के नोट थे, और टोटल कितने थे? 600। कितने नोट हो गए? 12। आई कुड लीव लाइक एन ओल्ड रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मैं चाहता था कि मैं उन पैसों से एक अरबी इंसान की ज़िंदगी बिताऊँ 1 या 2 हफ्तों के लिए, ठीक है। 600 रुपये, इस तरीके से वो था। When I reached the station, जैसे ही मैं कहाँ पहुँचा? स्टेशन पहुँचा। I did not stop at the ticket office, मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्योंकि मैंने आज तक कभी अपनी ज़िंदगी में टिकट खरीदी ही नहीं थी। बट डैश स्ट्रेट टू द, डैश स्ट्रेट होता है मतलब एकदम सीधा चला गया, कहाँ पर? प्लेटफॉर्म पर। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस बस क्या थी? चलने ही वाली थी। अब कहता है लखनऊ एक्सप्रेस चलने वाली थी। द ट्रेन हैज स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन अब क्या थी? ट्रेन अभी भी इतनी स्पीड में थी कि मैं उसे पकड़ सकता था, पिकअप स्पीड में थी। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरिज, कहता है कि वो क्या थी? अपनी पिकअप स्पीड होता है जब ट्रेन धीरे धीरे चल रही हो और एकदम से तेज़ होने वाली हो, तो उसे पिकअप स्पीड कहते हैं। वो कहता है कि वो इतनी स्पीड में चल रही थी कि मैं किसी भी कैरेज, किसी भी डब्बे में कूद कर उसको पकड़ सकता था, पर आई हेजिटेटेड, मैं घबराया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, कोई ऐसा रीज़न था जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड आई लॉस्ट चांस टू गेट अवे, और मैंने वो मौका छोड़ दिया वहाँ से भागने का। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। अब क्या होता है, एकदम से जब ट्रेन आने वाली है तो भीड़ लग जाती है, एकदम क्राउड होता है, रश होता है, पर जैसे ही ट्रेन चली जाती है तो वो खाली हो जाता है। तो कहता है कि जैसे ही ट्रेन चली गई तो मैं कहाँ खड़ा था? एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा था जो डेजर्टेड था। डेजर्टेड मीन्स खाली था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे आइडिया नहीं था कि मैं अपनी रात कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। और बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और ऐसे लोगों पे विश्वास करना, फ्रेंड के नाते ऐसे लोगों पे विश्वास करना मदद के बजाय क्या हो सकता है? मेरे लिए कोई ट्रबल हो सकता है। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशंस, और कहता है मैं किसी को भी क्यूरियस नहीं करना चाहूँगा। अब सोचो, वो पजामे के अंदर तो नोट दबा के गए हैं, कपड़े उसने कैसे पहन रखे होंगे, वो किसी होटल में जाके रहेगा तो किसी को शक नहीं होगा कि उसके पास पैसा कहाँ से आया इतना सारा, है ना? ऐसे द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन, मैं सिर्फ एक ऐसे इंसान जिसको अच्छे से जानता था वो आदमी था। कौन? अनिल। आई हैड ड्रॉप, जिसको मैंने लूटा था। लिविंग द स्टेशन को छोड़ते हुए आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे बाजार से निकलता हूँ। थ्रू द बाजार समझ रहे हो कि बाजार लग रखा है दोनों साइड और वो उसके अंदर से पार करके निकल रहा है। इन माई शॉर्ट करियर, मेरे छोटे से करियर में, 15 साल का तो वो था। एज अ थीफ, चोर होने के नाते, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन आई हैड लॉस्ट इन देयर गुड्स। वो कहता है कि इस मेरे छोटे से करियर में मैंने क्या सीखा है आज तक? आदमियों के फेस को पढ़ना सीखा है। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब कोई भी इंसान अपना कोई भी सामान खो देता है तो उसका चेहरा कैसा दिखेगा, वो कैसा फील करेगा, उसके चेहरे को देख के मुझे क्या समझ आएगा, तो मैं ये समझ सकता हूँ। द ग्रीडी मैन शोज फियर, एक लालची इंसान के चेहरों पे क्या दिखेगा? डर दिखेगा। द रिच मैन शोड एंगर, एक अमीर आदमी के चेहरे पे क्या दिखेगा? गुस्सा दिखेगा। पुअर मैन के चेहरे पे क्या दिखेगा? एक्सेप्टेंस, कि चलो हो गई चोरी, क्या करें आप।
बट आई न्यू दैट अनिल फेस, मैं जानता था कि जो अनिल का फेस था, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट होता है चोरी, थीफ होता है चोर, वो कहता है कि जब अनिल को पता चलेगा इस चोरी के बारे में, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, सिर्फ उसके चेहरे पर क्या दिखेगी, उदासी दिखेगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के लिए नहीं कि उसका पैसे चोरी हो गया, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि वो एक ट्रस्ट को खो देगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को एक बड़े से मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, मैं एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि स्टार्टिंग में नवंबर का टाइम चल रहा था। अ लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, कहते हैं वैसे ही मुझे बड़ी ठंड सी लग रही थी, अर्ली नवंबर का टाइम चल रहा था, ड्रिजल हो गई। ड्रिजल मतलब वो हल्की हल्की बारिश हो गई जिससे थोड़ा बहुत इंसान गीला हो जाए, ठीक है, वो ड्रिजल भी हो जाती है, जो मेरे डिस्कम्फर्ट में एक और कहते ना सोने पे सुहागा ऐड कर देती है। मुझे वैसे ही डिस्कम्फर्ट लग रहा था फॉर द चिली नाइट, ड्यू टू द चिली नाइट, एंड ड्रिजल ऑल्सो एडेड। सून, जल्द ही, इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली, और जल्दी बहुत तेज़ी से बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड द पजामा स्टक टू माई स्किन, ऑब्वियसली ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो कपड़े चिपक जाते हैं आपकी स्किन से, तो वैसे वो चिपक जाते हैं। एंड द कोल्ड विंड ब्यू द रेन अक्रॉस माई फेस, और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो मेरे मुंह पे आकर लग रही थी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार, मैं दोबारा से बाज़ार गया। सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, बाज़ार में, उस मेन बाज़ार में क्या था, एक क्लॉक टावर था, उसके नीचे जाके मैं खड़ा हो गया, बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक में क्या दिख रहा था, मिडनाइट, कितने बज रहे थे, 12। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स को क्या किया, फील करा। दे वर डैम होता है गीले हो गए थे, फॉर द रेन, जो बारिश से गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग में ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू द सिनेमा, वो कहते हैं कि अरे शायद मॉर्निंग में वो शायद मुझे 2-3 रुपये दे देता मुझे कहाँ जाने के लिए, सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, कहता है कि क्या होता वो मुझे 2-3 रुपये दे देता सुबह सिनेमा जाने के लिए, पर अब तो मेरे पास सारे पैसे हैं। आई कुडेंट कुक हिज मील्स, मैं उसके खाना अब नहीं बना सकता था। रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, कहता है कि ना तो मैं उसका खाना बना सकता था, ना तो मैं उसके लिए अब बाज़ार जा सकता था, ना ही मैं पूरे सेंटेंसेस अब उससे लिखना सीख सकता था। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, कहते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों के बारे में तो भूल ही गया, चोरी की एक्साइटमेंट मुझे इतनी हो गई कि मैं पढ़ पाऊँगा, मैं उसके लिए खाना बना पाऊँगा, मैं बाज़ार जा पाऊँगा, ये तो मैं भूल ही गया। होल सेंटेंसेस, अच्छा हाँ पूरे सेंटेंसेस। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन few hundred रुपीज़, वो कहता है कि अरे हाँ वो पूरे सेंटेंसेस एक दिन मुझे इन कुछ पैसों से ज़्यादा कमा कर दे सकते थे, मतलब वो कुछ ज़्यादा कमा सकता था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, कहता है कि चोरी करना बड़ा आसान है, एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कहता है उससे भी आसान क्या है, पकड़े जाना। बट टू बी रियली अ बिग मैन, पर एक बड़ा आदमी होने के नाते, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चालाक और इज़्ज़तदार आदमी होने के नाते, वॉज समथिंग एल्स, कहता है कि चोरी करना आसान है और पकड़े जाना उससे भी आसान है, पर एक बड़ा आदमी बनना, एक रिस्पेक्टेड मैन बनना, एक चालाक आदमी बनना बहुत ही कुछ अलग बात है, उसमें कुछ अलग मज़ा है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ पढ़ने और लिखने का सीखने के लिए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं फटाफट से रूम की तरफ गया, थोड़ा नर्वस था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न, क्योंकि किसी को क्या करना, किसी से चुराना आसान है, पर उसे चुराई हुई चीज़ वापस देना और भी ज़्यादा मुश्किल है। इट अनडिटेक्टेड, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसे ना पता चले या तुम ना पकड़े जाओगे, और भी ज़्यादा मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोर में, मैं डोरवे की साइड खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, धुंधले बादल वाली जो चांद की रोशनी, मतलब चांदनी रात थी जिसमें धुंधले बादल थे। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। आई क्रेप्ट ऑन टू द हेड ऑफ द बेड, मैं सिरहाना होता है ना जो बेड का, मैं उसके सिरहाने की तरफ आराम आराम से रेंग के गया। एंड माई हेड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ से क्या है, मैंने हाथ में क्या थे मेरे नोट्स थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, जैसे मैं उसके नोट्स को रख रहा था तो उसकी जो सांस की आवाज़ थी मैं अपने हाथों पर महसूस कर सकता था। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मैं एकदम से मतलब स्थिर रहा 1 मिनट के लिए। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ को क्या मिला, कोना मिला उस मैट्रेस का। आई स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, मैंने नोट्स को अंदर रखा चुपके से। आई अवोक नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं जब उठा तो मैंने देखा कि अनिल ऑलरेडी क्या कर चुका था, चाय बना चुका था।
ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ क्या करा, मेरी तरफ बढ़ाया. देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसकी फिंगर्स के बीच में क्या था, एक 50 रुपये का नोट था. माई हर्ट सेंग, मेरा दिल बिल्कुल डूब गया, मतलब कहते ना दिल पिघल जाना, वैसे पिघल गया. देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, माई हर्ट सेंग, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि मैं तो पकड़ा गया. आई मेड सम मनी येस्टरडे, और उसने क्या कहा, उसने क्या एक्सप्लेन किया अनिल से कि कल मुझे कुछ, मेड माई मनी मतलब मैंने कमाया है, मुझे कल क्या मिला है, कुछ पैसा मिला है. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रोज़ाना पैसा दिया जाएगा, पेड किया जाएगा. माई स्पिरिट्स रोज, मेरी आत्मा एकदम से क्या उठी, जाग उठी, मतलब मैं क्या हो गया, बड़ा ही खुश हो गया. वेन आई टुक द नोट, पर जैसे ही, अब यहाँ से देखो थोड़ा सा चेंज है, पर बट वेन आई टुक द नोट, जैसे ही मैंने नोट लिया, आई सॉ इट वॉज रियली वेट, स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. वो नोट क्या था, अभी भी गीला था रात की बारिश के कारण, क्योंकि उसने तो एज इट इज ला के रख दिए थे ना वो नोट्स. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने कहा कि आज हम सेंटेंसेस को लिखना सीखेंगे. ही न्यू, वो जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, ना तो उसने कुछ बोला, ना ही उसने आंखों से कुछ शो किया. कुछ होते ना लोग बोलते नहीं हैं, पर आंखों से आपको इतना इन्फीरियर शो कर देते हैं कि आप कितने गिरे हुए हो, है ना, तो उस तरीके से. आई स्माइल्ड एट अनिल, मैंने अनिल की तरफ मुस्कुराया. इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मेरे मोस्ट अपीलिंग वे में. तीसरी बार मुस्कुरा रहा है वो, पहली बार जब वो उससे मिला था, दूसरी बार जब उसने खाना बनाया था, तीसरी बार आप. एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, 2 बार उसने इतनी अपीलिंग करी है, फेक स्माइल थी, पर इस बार क्या थी, वो जो स्माइल थी वो खुद से आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के. रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है, रस्किन बॉन्ड की बहुत स्टोरीज पढ़ी होंगी तुमने भी बचपन में. इसमें देख लो, ये वर्ड मीनिंग, फ्लैटरी का मतलब है इनसिंसियर प्रेस, मतलब अच्छी तरीके से किसी को चापलूसी करना. और मोडेस्टली का मतलब होता है इन अ हम्बल वे, बड़े प्यार से उसने बोला था ना, उससे क्या मैं काम कर सकता हूँ. ग्रंटिंग का मतलब होता है लो ग्रंटल साउंड, कोई किसी को उठाकर पटकते हैं, सुनो ना पहलवान कैसे आवाज़ निकालते हैं, एकदम से पैर पटकते हैं, इस तरीके से. अपीलिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव. अनलाइन का मतलब होता है किसी चिंता का साइन नहीं, उसका फेस क्या था, बिल्कुल अनलाइन था, क्लियर था.